ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 22 जनवरी 2022 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर इस हफ्ते अर्थात 23 जनवरी से 30 जनवरी 2022 के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। आप कृपया अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको इस बारे में अवश्य अवगत कराएं। यह राशिफल हमारे निजी अनुभव और ज्ञान के आधार पर बनाया जाता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते अर्थात 23 जनवरी से 30 जनवरी 2022 के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति है अथवा ग्रह गोचर किया है। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में और सप्ताह के अंत में धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं। बृहस्पति देव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र देव धनु राशि में संचार कर रहे हैं। शनि देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। राहु और केतु की ये दोनों राशियां उसकी ज्योतिषी दृष्टि से उच्च मानी गई हैं। तो इस आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते सुधरता हुआ, आपका आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम और मानसिक स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान कुछ अपने शारीरिक रोगों के ऊपर, थोड़े तनाव को लेकर, पाचन संबंधी और इन्फेक्शन संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रह सकता है। इसके अलावा आपका रुझान धर्म कर्म के ऊपर, यात्रा के ऊपर, अपने गुप्त मित्रों को लेकर, सेवा कार्यों को लेकर, अपने जीवन साथी और आध्यात्मिक चिंतन करते हुए आप कुछ अधिक रमे रहेंगे। देखिए, इस सप्ताह आपको मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति कुछ बचाव रखना चाहिए। इसी प्रकार परिवार में भी भ्रम की स्थिति को टालना चाहिए और तनाव लेने से बचना चाहिए। वैसे आपका इस हफ्ते जीवन साथी से आकर्षण स्नेह कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। परिवार में भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। धर्म और आनंदपूर्वक यात्रा भी कुछ अधिक होती रहेगी। इसी प्रकार आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी मध्यम लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपका संतान पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है और मित्रों से भी आपको बारंबार लाभ इस हफ्ते अवश्य होता रहेगा। देखिए, 23 और 24 जनवरी को आप गुप्त मित्रों से व्यवसाय में लाभ लेते हुए, सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन का, सलाह का और सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने धन को किसी निवेश कार्य के ऊपर भी निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे घरेलू कार्यों के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए, कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 25 और 26 जनवरी को आप घरेलू और जीवन साथी के साथ स्नेह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपस में सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपका रुझान धर्म और आनंदपूर्वक छुटपुट यात्राओं की ओर रह सकता है, जिससे आपको लाभ और संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 27 और 28 जनवरी को आप अपने घरेलू कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल इन 2 दिनों में अपने पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए।
वैसे भाग्य भाव से आपको इन 2 दिनों में मदद अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिन अर्थात 29 और 30 जनवरी को आप अपने माता-पिता, जीवन साथी के साथ छुटपुट यात्रा करते हुए शिक्षा संबंधी या धर्म संबंधी कोई आयोजन के कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न संबंधों से भी आपको स्नेह की प्राप्ति होगी, सम्मान और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातक इस हफ्ते कुछ घरेलू पारिवारिक संबंधों के साथ आनंद लेते हुए, संतोष लेते हुए अधिक दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और शिव भगवान की महिमा करनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आपको कुछ मानसिक तनाव लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। संतान भाव, शिक्षा और मित्रों के साथ आपकी स्थिति कुछ भ्रम की बनी रह सकती है। संबंधों में तनाव लेने से बचना चाहिए और छुटपुट इन्फेक्शन संबंधी रोगों के प्रति भी इस हफ्ते कुछ सजगता अवश्य रखनी चाहिए। इस हफ्ते आपको कुछ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और अति विलासिता से भी अपने ऊपर कुछ नियंत्रण बना के अवश्य रखना चाहिए। आपका रुझान कुछ व्यसन भोग विलास के ऊपर, संतान और शिक्षा जैसे कार्यों के ऊपर, अपने गुप्त मित्रों के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर और संसारिक चिंतन करते हुए कुछ अधिक रमे रहेंगे। आपका दृष्टिकोण आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते कुछ सकारात्मक रखें। संतान और मित्रों के साथ आपकी स्थिति कुछ तनाव और भ्रम से भरी रह सकती है। जीवन साथी के और स्वयं के भी स्वास्थ्य का और आपसी संबंधों का अवश्य ध्यान रखें। वैसे इस सप्ताह आप विलासिता के ऊपर कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आप नियंत्रण बनाए रखें। वैसे आपका भाग्य भाव इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर संबंधों को लेकर या मतभेद से बचाव करना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, तो आपको लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी। देखिए वैसे 23 और 24 जनवरी को आप अपने संतान और मित्रों के साथ कार्यों के ऊपर कुछ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से भी आपको शिक्षा संबंधी या धन संबंधी लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 25 और 26 जनवरी को आप अपने गुप्त मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ कुछ मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर, व्यसन जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यय आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भोजन संबंधी तत्वों के ऊपर कुछ सजगता बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इन 2 दिनों में आपको हार्मोन संबंधी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार 27 और 28 जनवरी को आप स्वयं और अपने जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपसी संबंधों का ध्यान रखें, तनाव लेने से बचें और अति विलासिता के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में अर्थात 29 और 30 जनवरी को आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ संसारिक कार्यों के ऊपर खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में भी कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको खुशी की प्राप्ति अवश्य होगी और आप खूब व्यस्त रहेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातक इस हफ्ते कुछ विलासिता के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल उनको अपने पेट और मुख संबंधी रोगों और संबंधों को लेकर कुछ सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा नरम गरम रह सकता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान घरेलू और पारिवारिक स्थितियों के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों को लेकर, अपने माता, अपनी संपत्ति, अपने वाहन जैसे विषयों के ऊपर, अपने संतान, शिक्षा, मित्रों को लेकर और अपने गुप्त मित्रों अथवा रोगों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस सप्ताह भी आपको रोगों के प्रति, अपने गुप्त मित्रों के साथ संबंधों पर तनाव लेने से बचना चाहिए, सजग रहना चाहिए। व्यय भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जीवन साथी जैसे विषयों के ऊपर, भोग विलास जैसे कार्यों के ऊपर भी आपकी व्यस्तता इस हफ्ते कुछ बढ़ चढ़कर रहेगी। वैसे आपको पार्टनर से और दैनिक जीवन में भी खूब आप विलासप्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस आनंद में आपका व्यय कुछ बढ़ चढ़कर रहेगा। इसी प्रकार आपको अपने पिता से, अपने बंधुओं से और माता वर्गों से थोड़ा मतभेद भी झेलना पड़ सकता है, परेशानी झेलनी पड़ सकती है
और वैसे आप इस हफ्ते कुछ छुटपुट धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे भाग्य भाव से आपको इस हफ्ते लाभ की स्थिति बनी रहेगी और आप खूब प्रखर रहेंगे, गंभीर भी रहेंगे और आपके अंदर नव यौवन जैसी भावना का भी संचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 23 और 24 जनवरी को आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर अपने परिवार से सहयोग लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर क्षेत्र में भी आप शिक्षा, धर्म संबंधित आपका दृष्टिकोण बढ़ चढ़कर रहेगा। इसी प्रकार 25 और 26 जनवरी को आप अपने संतान, अपने मित्रों के साथ कुछ आनंद और मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रेम संबंध भी ऐसा लगता है कि आपके विवाह में तब्दील हो सकता है और आपको नए नए संबंधों के प्रति भी आकर्षण का अनुभव होगा और आपके नए मित्र आपकी मित्र मंडली में जुड़ेंगे। इसी प्रकार 27 और 28 जनवरी को आप स्वयं और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर और आपसी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासतौर से पेट संबंधी, पाचन संबंधी, इन्फेक्शन संबंधी रोगों का अवश्य ध्यान रखें। अपने व्यय के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें और तनाव लेने से भी इन 2 दिनों में अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिन अर्थात 29 और 30 जनवरी को आप अपने परिवार एवं अन्य संबंधों के साथ मिलकर खूब आनंद और भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको इस व्यस्तता से खूब खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा है। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एमएस ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप अपने परिचितों, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और इन्हें लाइक करें। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा को लेकर, अपने माता और घरेलू विषयों को लेकर, अपनी शिक्षा, अपने मित्र पक्ष को लेकर, अपने गुप्त मित्रों, कुछ व्यसन और दैनिक कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए मित्र और शिक्षा के क्षेत्र में इस हफ्ते कुछ भ्रम की स्थिति रह सकती है, कुछ परेशानी रह सकती है। अतः आप गलत मित्रों से भी दूरी बनाकर रखें और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। ऐसा भी लगता है कि गलत मित्रों के चक्कर में आप कुछ गलत रास्ते पर चल सकते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण खो सकते हैं। अतः आप इसके ऊपर सजग रहें। इसी प्रकार आपका व्यय भी इस हफ्ते कुछ बड़ा चढ़ा रह सकता है। वैसे गुप्त मित्रों से आपको छुटपुट आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और आपको कुछ न कुछ धर्म या धन रूपी मदद भी उनसे मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से भी थोड़ा बहुत तनाव मिल सकता है। वैसे लाभ की स्थिति भी मध्यम बनी रहेगी। माता पक्ष से आपको इस हफ्ते खूब स्नेह की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के प्रति भी मतभेद लेने से बचाव करना चाहिए और सावधानी से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। देखिए 23 और 24 जनवरी को आप अपने बंधुओं के साथ शिक्षा और धन संबंधी कार्यों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोजगार संबंधी कार्यों के ऊपर भी इन 2 दिनों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार 25 और 26 जनवरी को आप अपने माता पक्ष, अपने घरेलू विषयों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म और कैरियर जैसे क्षेत्रों के ऊपर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों के साथ भी आपको आनंद विलासता की प्राप्ति होती रहेगी और आपको व्यस्त और खुशी आपको प्राप्त होती रहेगी। इसी प्रकार 27 और 28 जनवरी को आप शिक्षा और मित्रों के साथ संबंधों में छुटपुट तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। भ्रम की स्थिति का सामना कर सकते हैं। अतः आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और अपनी मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। वैसे भोग विलास में इन 2 दिनों में आपकी रुचि बढ़ चढ़कर रहेगी। इसके अलावा सप्ताह के अंतिम 2 दिन अर्थात 29 और 30 जनवरी को आप विभिन्न कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धर्म का, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन कार्यों पर आप खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा है। केवल उनको अपने गलत मित्रों के साथ संबंधों पर और अति भोग विलास के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए।
सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने गुप्त मित्रों के ऊपर, संघर्ष, प्रतियोगिता, नौकरी जैसे विषयों के ऊपर, परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने घरेलू व्यवस्था, संतान और मित्रों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आप घरेलू और कर्म करियर क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि सजगता के साथ कार्य करें, सावधानी से कार्य करें और सकारात्मक होकर कार्य करें। तनाव लेने से भी बचाव करें। इसके अलावा आपको इस हफ्ते मित्रों से, संतान पक्ष से और स्वयं आप अपनी बुद्धि के बल पर खूब खुश महसूस करेंगे। आपकी बुद्धि रोमांटिक रहेगी, नए जोश के साथ, ऊर्जा के साथ भरी रहेगी। आपको आनंद और विलास जैसे कार्यों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको इस हफ्ते लाभ की प्राप्ति होती हुई और व्यय भी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गुप्त मित्रों से भी आपको सलाह दी जाती है कि मतभेद लेने से बचें तथा आपको इस क्षेत्र में मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी से आपको सहयोग और संतोष की प्राप्ति होती रहेगी। इसके अलावा आप स्वयं भी इस हफ्ते सात्विक बने रहेंगे, मर्यादित बने रहेंगे। देखिए, 23 और 24 जनवरी को आप दूर स्थानों के संबंधों से अपने परिवार से लाभ और सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का छुटपुट निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको विवादों से बचना चाहिए और लोगों के प्रति भी व्यय करने के ऊपर कुछ नियंत्रण और सजगता अवश्य बनानी चाहिए। इसके अलावा 25 और 26 जनवरी को आप अपने बंधुओं के साथ किसी आनंददायक छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मित्रों, अपने संतान पक्ष के साथ विलासता जैसे कार्यों के ऊपर आनंद की प्राप्ति होगी, खुशी की प्राप्ति होगी। पार्टनर से भी आपको खूब प्रेम स्नेह इन 2 दिनों में बना रहेगा। इसके अलावा 27 और 28 जनवरी को आप दूर स्थानों के गलत संबंधों से आपके बचाव करना चाहिए। ऐसे संबंध आपके घरेलू जीवन पर हस्तक्षेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। वैसे आपको माता से, वाहन से, घरेलू सुख में कुछ कमी आती हुई भी इन 2 दिनों में अवश्य दिखाई दे रही है, अतः आप धैर्य से इन कार्यों के प्रति व्यवहार करें और अपने दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। इसके अलावा सप्ताह के अंतिम 2 दिन अर्थात 29 और 30 जनवरी को आपके जीवन में कुछ नए नए मित्र जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों से, संतान पक्ष से आपको खूब खुशी प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होएगा और प्रेम संबंध भी आपके विवाह में तब्दील होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों का ये हफ्ता मध्यम से अच्छा है और उनको अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए, विशेषकर घरेलू संबंधों को लेकर। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने संतान, अपने मित्र पक्षों के ऊपर, अपने शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने बंधुओं, रिश्तेदारों और घरेलू विषयों को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपको सामाजिक संबंधों से, बंधुओं के साथ संबंधों पर सजगता बना के रखनी चाहिए। यात्रा में भी आपको सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे बंधुओं से आपको घरेलू सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई, आनंद की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। घरेलू सुखों में आपकी इस हफ्ते जोरदार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके घरेलू जीवन में भौतिक और विलासिता का माहौल भरपूर बना रहेगा। आपको अपने माता से, बंधुओं से और करियर क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपकी बुद्धि इस हफ्ते थोड़ी सी उग्र भी रह सकती है, थोड़ा सा मतभेद लेती हुई दिखाई दे रही है, अतः आप अपने मित्रों, अपने संतान पक्ष और सरकारी कार्यों को लेकर कुछ सजगता बनाए रखें और मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें, तो आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे अथवा छुटपुट लाभ भी इन क्षेत्रों में होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, 23 और 24 जनवरी को आप सामाजिक संबंधों से, अपने पार्टनर से और स्वयं के पराक्रम बल पर आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर धन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। इसी प्रकार 25 और 26 जनवरी को आप अपने पारिवारिक कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से, विशेषकर स्त्री संबंधों से आपको धन की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप धन का
व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं घरेलू विषयों के ऊपर। इसके अलावा अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर भी कुछ व्यय करते हुए आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 27 और 28 जनवरी को आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और छुटपुट कोई धर्म संबंधी यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको रिश्तेदारों से आपका मिलन हो सकता है, जिसमें आपको कुछ आंशिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आप सावधानी से व्यवहार करें तो आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिन अर्थात 29 और 30 जनवरी को पुनः आप अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर सुख सुविधा पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता वर्गों से, स्त्री वर्गों से आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई, उनसे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर क्षेत्र में भी आप कोई अपनी इच्छानुसार कार्य करते हुए सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और संतान पक्ष को भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का यह हफ्ता काफ़ी अच्छा है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और वे घरेलू विषयों के ऊपर सुख विलासता का अवश्य आनंद लेंगे। केवल उनको अपने संतान पक्ष या सरकारी कार्यों के प्रति मतभेद लेने से बचना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 23 जनवरी से 30 जनवरी 2022 के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम